ओके, सो जो पोएम अभी हम करने वाले हैं उसका नाम है सोनेट नंबर 130 और ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है ना। जो फर्स्ट लाइन है वो है माई मिस्ट्रेसेस आईज आर नथिंग लाइक द सन, है ना। देखिए ये जो सोनेट है 14 लाइन्स का स्टैंजा, 14 लाइन्स टोटल होते हैं इसमें। तीन क्वार्टरिन है, सो लाइक 4 लाइन्स एंड देन हमारे पास एक कपलेट है जो कि है 2 लाइन्स, है ना। 14 लाइन्स टोटल मिला के होते हैं। एम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है और ये डार्क लेडी सोनेट्स के नाम से जाना जाता है ना। जो ये सोनेट्स है फ्रॉम सोनेट नंबर 127 से लेकर 152 तक, इनको कहा जाता है डार्क लेडी सोनेट्स, है ना। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है 1 से लेकर 17 तक को बोला जाता है प्रोक्रिएशन सोनेट्स, एंड देन 18 से लेकर 126 तक को जो है वो बोला जाता है फेयर यूथ सोनेट्स, है ना। एंड देन स्टार्ट होता है 127 से लेकर 152, जिसे कहते हैं हम डार्क लेडी सोनेट्स, है ना। आखिरी के जो 2 सोनेट्स हैं वो क्यूपिड को डेडिकेट किए गए हैं ना। तो हमारा जो ये है ये डार्क लेडी सोनेट्स के अंदर आता है 130, जो 130 नंबर सोनेट है ना। स्टार्ट करते हैं। फॉर्म आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये सोनेट फॉर्म में है, 14 लाइन्स है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पोएट है वो काइंडा ये बता रहे हैं कि देखिए तब के टाइम में जो हमारे अदर पोएट्स थे व्हाट दे यूज्ड टू डू इज़ कि किसी भी अपनी अपनी महबूबा को या अपने लवर को डिस्क्राइब करते हुए वो उनको हाइपरबोल, लाइक काफ़ी हाइपरबोल का यूज़ करते थे ना। तो लाइक बढ़ा चढ़ा के बोलना है ना कि सूरज से ज़्यादा खूबसूरत है, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो जो हमारे शेक्सपियर हैं वो यहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं, वो इसका ऑपोजिट कर रहे हैं ना। ऑपोजिट नहीं, वो बेसिकली बोल रहे हैं कि मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है ना, टू शो कि माई लवर इज़ ऑल्सो स्पेशल। तो स्टार्ट करते हैं। पहले 4 लाइन है माई मिस्ट्रेसेस आईज आर नथिंग लाइक द सन, कोरल इज फार मोर रेड देन हर लिप्स रेड, इफ स्नो बी वाइट वाई देन हर ब्रेस्ट्स आर डन, इफ हेयर्स बी वायर्स ब्लैक वायर्स ग्रो ऑन हर हेड। तो देखिए पहला जो लाइन है वो है माई मिस्ट्रेसेस आईज, है ना, कि मेरी मिस्ट्रेस, मेरे लवर की जो आईज़ है आर नथिंग लाइक द सन, वो सन के जैसी नहीं है। क्योंकि जो दूसरे अदर पोइट्स हैं वो ऑफन कंपेयर करते हैं कि जो मेरी जो लवर है उनकी आइज़ जो है वो सन, लाइक सन जैसी है या फिर सन से भी बेटर है ना। तो यहीं पे हमारे जो शेक्सपियर ये कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरी जो लवर है उनकी आइज़ सन के कंपैरिजन में कुछ नहीं है ना, लाइक शी इज़ लाइक, उनकी आइज़ सन जैसी नहीं है, नथिंग कंपेयर टू सन, है ना। कोरल इज़ फार मोर रेड देन हर लिप्स रेड, है ना। तो जहाँ पे कंपैरिजन दूसरे पोएट्स करते थे कि उनकी जो लवर है उनके लाइक उनके लिप्स कोरल से भी ज़्यादा रेड है, वही जो शेक्सपियर है वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरी जो लवर है उनके लिप्स उतने रेड नहीं है जितने कोरल होते हैं ना। कोरल के का जो रेडनेस है वो फार बेटर है, फार मोर है कंपेयर टू मेरी लवर, है ना। इफ़ स्नो बी वाइट वाई देन हर ब्रेस्ट्स आर डन। तो शेक्सपियर कहते हैं कि अगर स्नो वाइट है, अगर स्नो का जो कलर है वो प्योर वाइट है, देन जो मेरी जो लवर है ना, उनका जो ब्रेस्ट है, उनका जो चेस्ट वाला रीजन है, वाइट इज़ इट डन। देखिए डन का मतलब होता है एक तरह से डलिश जो कलर होता है वो होता है डल, काइंड ऑफ डल कलर होता है, एंड इट्स लाइक ग्रेइश से ब्राउन, है ना, ग्रेइश ब्राउन कलर होता है ना। सो वो कहते हैं कि मेरी जो लवर है उनका जो ब्रेस्ट है वो ग्रेइश ब्राउन कलर का क्यों है ना, जबकि मतलब कि जो दूसरे पोइट्स हैं वो तो यही बोलते थे कि हमारी जो लवर है वो स्नो जैसी वाइट है ना, बिल्कुल। सो यहाँ पे शेक्सपियर उसका उल्टा कर रहे हैं, मतलब उल्टा नहीं बट सच, इन अ वे सच बता रहे हैं। इफ़ हेयर्स बी वायर्स, कि अगर आप कल्पना करें कि जो हेयर है, जो आपके बाल हैं, उनको अगर आप वायर माने कि वो वायर्स है ना, ब्लैक वायर्स ग्रो ऑन हर हेड। तो मेरी जो वाइफ है, मेरी जो लवर है, उनके जो वायर्स हैं, उनके जो हेयर है वो बिल्कुल ब्लैक इन कलर है ना। बिकॉज जो अदर है वो मे बी बोलते हैं कि इनके गोल्डन कलर से, ब्लॉन्ड कलर की लड़कियाँ है ना। सो यहाँ पे शेक्सपियर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरी वाली परफेक्ट ब्लैक है, पूरे सिर्फ काले बाल है ना। नेक्स्ट जो 4 सेंटेंस है, 4 जो लाइन्स है वो है आई हैव सीन रोजेस डमास्क्ड, है ना, रेड एंड वाइट, बट नो सच रोजेस सी आई इन हर चीक्स, है ना। तो वो कहते हैं, देखिए डमास्क का जो मतलब होता है वो है मिक्स हो जाना, है ना, मिलन हो जाना, ढेर ढेर सारी वैरायटी का ब्लेंड हो जाना, है ना। तो वो कहते हैं आई हैव सीन रोज डमास्ट रेड एंड वाइट, है ना, कि मैंने जो रेड कलर और जो वाइट कलर के जो रोजेस हैं उनको मिलते हुए देखा है, उनको मिक्स होते हुए देखा है ना,
सेम जो रेडिश वाइट कलर है ना, वो भी मैंने देखा है ना। बट नो सच रोजेस सी आई इन हर चीक्स, लेकिन मैंने अपनी लवर के गालों पे है ना, उनके चीक्स पे ऐसे कलर देखे नहीं है, ऐसे ह्यू, ऐसे कलर मैंने उनके चीक्स पे देखे नहीं है ना, ऐसा ब्लेंडनेस, ऐसा कलर का मिल जाना है ना। इन सम परफ्यूम एंड इन सम परफ्यूम्स इज देयर मोर डिलाइट देन इन द ब्रेथ दैट फ्रॉम माई मिस्ट्रेस रीक्स, है ना। देखिए वो कहते हैं कि और मैंने ढेर सारे परफ्यूम्स है ना, मैंने कुछ परफ्यूम्स, सम परफ्यूम्स है ना, तो कुछ परफ्यूम्स मैंने स्मेल किया है और उसकी जो स्मेल है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ज़्यादा डिलाइटफुल है ना, ज़्यादा से बेटर स्मेल है, बेटर स्मेल प्रोड्यूस करता है देन व्हेन आई कंपेयर इट टू माई मिस्ट्रेसेस ब्रेथ, है ना। जब मेरी मिस्ट्रेस जो है उनका जो स्मेल है, जब उनके मुंह से सांस निकलती है तो वो जो स्मेल है वो उससे फार बेटर है किसी परफ्यूम का, कुछ परफ्यूम्स के स्मेल, है ना। तो अगेन यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि कैसे जो उनकी लवर है वो बहुत ही नॉर्मल पर्सन है ना, लाइक नॉर्मल ह्यूमन है, उतना कुछ ऐसा नहीं है कि गॉडेस टाइप की नहीं है ना। ओके, जैसे जैसे अदर लोग पोर्ट्रे करते हैं अपने लवर को। आई लव टू हियर हर स्पीक येट वेल आई नो दैट म्यूजिक हैथ अ फार मोर प्लीजिंग साउंड, है ना। हैथ मतलब हैज़, है ना। तो मैंने उन्हें बोलते हुए सुना है, आई हैव हर्ड हर, आई लव टू हियर स्पीक, है ना, कि मुझे प्यार है इस चीज़ से ना, जब वो बोलती है उनकी उनकी बातों से मुझे प्यार है। येट वेल आई नो, लेकिन इसके बाद भी मैं भली भांति ये जानता हूँ कि जो म्यूज़िक है ना, जो गाने हैं, जो जो म्यूज़िक है उसमें फार बेटर प्लीजिंग साउंड्स है ना, वो आपके मन को फार बेटर सूथ फील कराएगा ना, बहुत ही अच्छा फील करेगा कंपेयर टू हर हर लाइक वॉइस, या इफ़ आई हियर हर स्पीकिंग। I grant I never saw a goddess go. My mistress, when she walks, treads on the ground. तो आई ग्रांट आई नेवर सॉ, है ना, मैं ये मानता हूँ कि मैंने कभी ना किसी गॉडेस को, किसी फीमेल गॉड को चलते हुए नहीं देखा ना, कभी देखा ही नहीं उन्हें। बट इसके बाद भी माई मिस्ट्रेस व्हेन शी वॉक्स, और जो मेरी मिस्ट्रेस है ना, मैंने किसी रियल गॉडेस को तो देखा नहीं चलते हुए, लेकिन जो मेरी मिस्ट्रेस है व्हेन शी वॉक्स, जब वो चलती है, शी ट्रेड्स ऑन द ग्राउंड, है ना, वो चलती है ना, ऐसा नहीं कि वो फ्लोट करती है भगवान की तरह या किसी गॉडेस की तरह, बिल्कुल कोई लाइक चाल में कोई कमी ही ना हो, है ना। नहीं, मेरी वाली तो बहुत नॉर्मल चलती है, जैसे सब चलते हैं, जैसे ह्यूमंस होते हैं वैसे ही है वो। तो ये रहे हमारे 3 क्वार्टरिंग्स, और अब फाइनली हमारे पास जो लास्ट 2 कपलेट है, लाइक लास्ट कपलेट जो है 2 लाइन्स हैं, और उसमें वो कहते हैं एंड येट, और इसके बाद भी जो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि कैसे वो जो है गॉडेस जैसी नहीं है, कैसे उसके जो होठ है वो रीफ जैसे लाल नहीं है ना, कोरल जैसे लाल नहीं है, कैसे जो उनकी आइज़ है वो सन जैसी नहीं है ना। तो हर वे में मैंने दिखाया कि वो कैसी नॉर्मल है, वो कैसे वो एक नॉर्मल ह्यूमन है ना, उतना कोई स्पेशल नहीं है। इसके बाद भी एंड येट बाई हेवन, है ना, आई थिंक, येट वो बोलते हैं कि हेवन की कसम, है ना, बाई हेवन आई थिंक माई लव एज रेयर, मैं अपने लव को उतना ही रेयर मानता हूँ, इतना रेयर मानता हूँ, इतना स्पेशल, इतना यूनिक मानता हूँ, एज एनी शी बिलाइड विद फॉल्स कंपेयर। मतलब इससे पहले जितने भी पोइट्स हैं, उन्होंने जितने भी लवर्स का वर्णन दिया ना, फॉल्स कंपैरिजन दिया है ना, उतना ही मेरी जो लवर है उतनी ही वो भी स्पेशल है। मतलब जितना स्पेशल आपने फॉल्स कंपैरिजन करते करते दिखाया है कि ओके सन से बेटर है, कोरल रीफ से ज़्यादा रेड है ना, रोज़ी चीक्स है ना, लाइक मोर ह्यू देन अ रोज़ प्लांट है ना। सो ये जितने भी आपने फॉल्स कंपैरिजन आज तक किए हैं, आपने हाइपरबोल यूज़ किए हैं, उतना ही जितना स्पेशल आपने फील कराया, उतना जितना आपको लग रहा था कि वो स्पेशल है, आपकी लवर स्पेशल है, उतनी ही मेरी लवर भी स्पेशल है, दो मुझे ये फॉल्स कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है और उन्होंने नहीं किया, है ना। तो ये है हमारा सोनेट नंबर 130 है ये, माई मिस्ट्रेसेस आइज आर नथिंग लाइक द सन। विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, ये एक पेंटामीटर में है, फॉर्म सोनेट है, एंड इसे हम डार्क लेडी सोनेट्स में काउंट करते हैं ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।